बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद इफ्तिखार खटक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर उर्दू के हवाले से है। उर्दू में चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा के बजाय हम आज कुछ गज़ल के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हम देखेंगे कि मतला क्या है, हम ये भी देखेंगे कि मक्ता किसे कहते हैं, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास शेर लिखा हुआ है। तुझसे मिलकर यकीन हुआ है मुझे, इश्क अब तक नहीं हुआ है मुझे। तो ये बेसिकली दो मिसरों पर मुश्तमिल शेर है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अगर शेर का एक मिसरा हो, शेर का एक जो पार्ट है उसको मिसरा कहते हैं, यानी कि तुझसे मिलकर यकीन हुआ है मुझे, तो ये एक मिसरा है। जब दो मिसरे मिलते हैं तो उससे शेर बनता है। जैसे तुझसे मिलकर यकीन हुआ है मुझे एक मिसरा हुआ, दूसरा मिसरा है इश्क अब तक नहीं हुआ है मुझे। तो ये दो मिसरे जब मिलते हैं तो इससे एक शेर बनता है। शेर के इसके अलावा भी नाम है, जैसे शेर को फ़र्द भी कहते हैं, बैत भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि एक दो मिसरे जब मिलते हैं तो उससे एक शेर बनता है, और वो शेर को फ़र्द भी कहते हैं, बैत भी कहते हैं। लेकिन अब ये जो शेर आपको नज़र आ रहा है, ये शेर तो है, इसमें दो मिसरे भी हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये गज़ल का पहला शेर है और ये मतला कहलाएगा। तो मतला की डेफिनेशन जैसे आपको मालूम है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। तो गज़ल का पहला शेर है वो मतला कहलाता है। मतला की एक और पहचान है, वो पहचान क्या है कि दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ़ दोनों मिसरों में मौजूद होता है, जबकि बाकी जो तमाम गज़ल है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो दूसरा मिसरा है उसमें काफिया और रदीफ़ शामिल होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि इस गज़ल में मतला तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि मक्ता किससे कहते हैं। तो मक्ता जैसे हमने कहा दो मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। दो मिसरे मिले, उनमें काफिया और रदीफ़ दोनों मिसरों में मौजूद था, तो जिसके बाद क्या चीज़ बन गई, उसके बाद वो मतला बन गया। अब वो गज़ल का आखिरी शेर है, उसमें दो मिसरे मौजूद हैं, लेकिन दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ़ नहीं है, बल्कि जो पहला मिसरा है उसके आखिर में तखल्लुस मौजूद है। तो वो शेर, गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर ले, वो कहलाता है मक्ता। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं काफिया और रदीफ़ क्या है। तो काफिया वो हम आवाज़ अल्फाज जो गज़ल में रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होते हैं वो काफिया कहलाते हैं। वो हम आवाज़ अल्फाज जो रदीफ़ से पहले इस्तेमाल हों काफिया कहलाते हैं। जैसे कि इस जो सामने हमारे दो अशार लिखे हुए हैं, हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें यकीन है, नहीं है और फिर नहीं। तो ये दोनों यकीन नहीं जो है ये काफ़िए हैं। इसके साथ काफ़ी सारे काफ़ी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि हम देखें कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, ज़मीन भी इस्तेमाल हो सकता है, यहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इस गज़ल का एक शेर है जो मुझे याद आ रहा है इस वक्त, वो शेर कुछ यूँ है कि इससे पहले मैं खैरियत से था, इससे पहले मैं खैरियत से था, जो हुआ है यही हुआ है मुझे। तो यही जैसे यकीन हो गया, नहीं हो गया, यही हो गया, कहीं ज़मीन वगैरह वगैरह तहीं हो गया। तो ये सारा कुछ जो है ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये काफिया कहलाता है। यानी कि जो सामने हमारे पास शेर लिखे हुए हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास हम आवाज़ अल्फाज क्या हैं, यकीन है, यकीन के बाद नहीं है, और हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं ज़मीन वगैरह वगैरह जो है वो बतौर काफिया इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद आती है रदीफ़ की बारी। तो रदीफ़ वो अल्फाज जो हू बहू बिल्कुल उसी तरह बार बार इस्तेमाल किए जाएं, रदीफ़ कहलाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किए जाएं वो रदीफ़ कहलाते हैं। जैसे इस गज़ल की रदीफ़ आपको नज़र आ रही है कि इस गज़ल में रदीफ़ क्या है, हुआ है मुझे, हुआ है मुझे, हुआ है मुझे। तो ये इस गज़ल की रदीफ़ है। ये अब मुझे यकीन है कि जो कुछ मैंने आज आपको बताया है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।